अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ी सुखनवर पर मैं हूँ आपके साथ मुखातिब। और आज मुझे याद करना है अपने बहुत अच्छे दोस्त को, एक ऐसे दोस्त को जिसके साथ हमने बहुत सा वक्त गुजारा सहाफ़त में। नज़र अब्बास बलोच को मैंने याद करना है। नज़र बलोच को हमसे बिछड़े 9 बरस बीत गए। नज़र बलोच ने अगर हम कहें कि एक कारकुन सहाफ़ी की हैसियत से, एक प्रेस क्लब के सदर की हैसियत से अगर उसकी ज़िंदगी के निशेबो फराज पर नज़र डालें तो वो एक अनथक मेहनत करने वाला सहाफ़ी था। एक ऐसा सहाफ़ी जिसने जो कुछ देखा, जो महसूस किया, उसे सफ़ाए किरतास पर मुंतकिल कर दिया। नज़र बलोच के साथ मेरा ताल्लुक 80 के अशरे से था। उस ज़माने से जब हम दोनों नौजवान थे और हम मुख्तलिफ महफ़िलों में बैठते थे। नज़र बलोच के साथ मुख्तलिफ इदारों में भी काम करने का मौका मिला मुझे। हमने इकट्ठे कई इदारों में काम किया। हमने कौमी आवाज़ में इकट्ठे काम किया, हमने ऐलान हक में इकट्ठे काम किया। हमने जंग अखबार का जब इजरा हुआ तो उसकी पायनियर टीम में नज़र बलोच मेरे साथ गए थे, हम दोनों गए थे। जब मुल्तान से खबरें अखबार शुरू हुआ वहाँ भी नज़र बलोच जो थे वो उसकी पानी अराकीन में शामिल थे। चीफ रिपोर्टर की हैसियत से उन्होंने ज्वाइन किया था। जो शख्स अखबारात के लिए इतना नागुज़ीर था, वो वक्त गुजरने के साथ साथ उस पर मुल्तान में और मुख्तलिफ इलाकों में सहाफत के दरवाजे बंद होते चले गए। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि नज़र बलोच उस बात पर कंप्रोमाइज नहीं करता था, किसी करप्ट के लिए कंप्रोमाइज नहीं करता था, किसी जमहूरियत के खिलाफ उसूलों पर कंप्रोमाइज नहीं करता था, सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से कंप्रोमाइज नहीं करता था। उसने बहुत से एहतजाजी मुज़ाहरों में भी शिरकत की, उसने बहुत से इजलासों में भी शिरकत की, उसने प्रेस क्लब की सियासत भी की। प्रेस क्लब की सियासत में वो मेरे साथ होते थे, गज़नफ़र शाही साहब के साथ। नज़र बलोच ने एक जिद्दोजहद वाली ज़िंदगी गुज़ारी, एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ारी जिसमें वो एक मुसलसल एक कारकुन की हैसियत से काम करता चला गया। एक गरीब बाप का बेटा था। उनके वालिद जो थे दिलावर साहब, वो मुल्तान में लाइसेंस ब्रांच में उसके साथ मुंसलिक थे। और नज़र बलोच जो था वो हमने उसको देखा, वो एनएसएफ के स्टूडेंट्स की विंग में शामिल हुआ। एनएसएफ के साथ उसने अपनी कैरियर का आगाज किया। तलबा की सियासत में रहा, वो लोक सांझ में चला गया, फिर सराइकी कॉम्प्रेस सियासत में शामिल हो गया। मजहर आरिफ साहब के साथ उसका एक ताल्लुक था। मंसूर करीम साहब के डेरे के ऊपर मेरी उसके साथ बहुत सारी महफिलें होती थी। वहाँ बहुत से सराइकी दानिश्वर बैठते थे जिनके साथ मजहर जावेद का और हमारा मुकालमा होता था। लेकिन नज़र बलोच को आज हमसे बिछड़े, अगर हम ये कहें कि नज़र बलोच को 9 बरस बीत गए हैं। 9 बरस कबल उनका दिसंबर में इंतकाल हुआ था। और नज़र बलोच को जब हम देखते हैं कि उनका एंड कैसा हुआ, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कैसे हुई, सो वो मुसलसल मेहनत करके फिर वो आर्ज़ा क़ल्ब का शिकार हो गया। वो मुझे अपनी मौत से कुछ अर्सा पहले मुल्तान में मिलने आया था और हमने उसकी हालत जो देखी थी वो बहुत तकलीफ देती थी। उससे चला नहीं जाता था, उससे बात नहीं होती थी। वो मुल्तान प्रेस क्लब में बैठा रहा बहुत देर और बिल आखिर उसका एक रोज़ मालूम हुआ कि नज़र बलोच का इंतकाल हो गया। इस्लामाबाद में उनकी डेथ हुई थी। फिर उनकी डेड बॉडी को मुल्तान लाया गया और मुल्तान में उन्हें सुपुर्द ए खाक किया गया। नाज़रीन इकराम, ये एक जिद्दोजहद करने वाले सहाफ़ी की कहानी है। एक ऐसे सहाफ़ी की कहानी जिसके ख्वाब ताबीर नहीं पा सके। वो आज हमें मौजूद नहीं, लेकिन उसकी ख्वाबों की ताबीर के लिए हम सब अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रज़ीज़ कुनवर को, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।